हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। पीरियड, सेक्स, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कई भ्रांतियां प्रचलित हैं। ये सारी भ्रांतियां, ये सारी मिथ्स इस वीडियो में ज़रूर टूटने वाली हैं और जो सही जानकारी है इनके बारे में वो मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। पीरियड के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी होती है ये भी बात आपको क्लियरली इस वीडियो में पता चल जाएगी। कई लोगों के अंदर कई सारे मिथ्स होते हैं। इनफैक्ट कई लोग सोचते हैं कि पीरियड के दौरान सेक्स करने से ही प्रेगनेंसी होती है। ये सबसे पहली मिथ है और ये बिल्कुल गलत है। पीरियड के दौरान सेक्स करने से बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। रेयर चांसेस कभी किसी के हो सकते हैं, अगर पीरियड जब एंड होने वाले होते हैं, फोर्थ फिफ्थ डे जब हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही होती है और किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उस कंडीशन में हो सकता है एक रेयर चांस कि शायद प्रेगनेंसी हो जाए। लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है। आमतौर पर जिन महिलाओं की साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है जो 2 पीरियड्स के बीच का ड्यूरेशन होता है, यानी कि कितने-कितने दिन पे पीरियड आता है। तो अगर किसी महिला का 28 हर 28 दिन पे पीरियड आता है तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कहेंगे कि 28 दिन की है। तो जनरली 28 से 30, 31, 32 ऐसे ज़्यादातर पीरियड्स महिलाओं के आते हैं। तो अगर इस तरीके का आपके साथ भी है तो बिल्कुल चांस नहीं है कि पीरियड के दौरान अगर आप सेक्स करेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये पहली मिथ थी जो इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर करी कि पीरियड के दौरान सेक्स करने से प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होती है। अब हम जान लेते हैं कि पीरियड के कितने दिन के बाद संबंध बनाने से यानी कि सेक्स करने से प्रेगनेंसी होती है। अब देखिए, जो पूरा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एक महिला की 28 दिन की, अगर हम मान के चलें, तो इसमें हर दिन ऐसा नहीं होता है कि जिसमें अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्योंकि प्रेगनेंसी होने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक अंडा जो फीमेल की बॉडी में ओवम होता है जिसको कहते हैं, और एक स्पर्म यानी कि शुक्राणु जो कि मेल की बॉडी में बनते हैं। अब इन दोनों के मिलन से ही प्रेगनेंसी संभव हो पाती है। तो शुक्राणु तो जो होते हैं वो जितनी बार भी आप सेक्स करेंगे, शुक्राणु कई सारे करोड़ों की संख्या में अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो महिला के शरीर में अंडा होता है वो सिर्फ एक दिन ऐसा होता है पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिसमें कि वो अंडा रिलीज होता है आपके अंडाशय में से, आपकी ओवरी में से। तो ये जो दिन होता है उसको ओव्यूलेशन डे बोला जाता है। अब इस एक दिन का बहुत महत्व है अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो, क्योंकि जो अंडा होता है, एग होता है, इसकी लाइफ बहुत कम होती है, केवल 24 घंटे करीब इसकी लाइफ होती है। तो ये जो 24 घंटे होते हैं इसके विद इन ही कोई ना कोई स्पर्म या शुक्राणु अवेलेबल होना चाहिए, तभी प्रेगनेंसी होगी। अब ये 2 तरीकों से संभव है। एक तो आपने ओव्यूलेशन के दिन ही संबंध बनाया हो तो वहां पे शुक्राणु होंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, या फिर अगर आपने ओव्यूलेशन के करीब 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले इंटरकोर्स किया है, रिलेशन बनाया है, तो उस कंडीशन में, क्योंकि जो शुक्राणु शुक्राणु होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो करीब 5 दिन तक फीमेल बॉडी में रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। तो अगर 5 दिन पहले भी वहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो 5 दिन बाद अगर ओव्यूलेशन होगा तो वहां पे भी फर्टिलाइजेशन होने की संभावना है, यानी कि प्रेगनेंसी हो सकती है। अब इसके अलावा अगर इससे और ज्यादा पहले हुआ है या आपका जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ है उसके 2-3 दिन बाद आप सेक्स करें तो वहां पे प्रेगनेंसी की संभावना नहीं होती है, क्योंकि वहां पे एग जो होगा, एक वायबल एग जिसको कहते हैं, वो अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए ये जो दिन होते हैं, कुछ 5-6 दिन जो ये होते हैं महीने के, ये आपके फर्टाइल डेज कहलाते हैं, यानी कि इन दिनों में रिलेशन बनाने से ही प्रेगनेंसी होती है। अगर आप इन दिनों के अलावा महीने के और दिनों में रिलेशन बनाते हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस होती है। अब ये अगर जानना चाहें हम कि हमारा कौन सा दिन है जिस दिन हमारा ओव्यूलेशन होता है, यानी कि वो कौन सा दिन है पीरियड के बाद जब संबंध बनाने से प्रेगनेंसी ठहरने की संभावना होती है। अब इस चीज को जानने का एक बहुत ही सीधा सरल आसान सा फॉर्मूला है। आपका जो पीरियड आने वाला है उससे आप 14 माइनस कर दीजिए, तो आपको वो दिन मिल जाएगा जिस दिन आपके ओव्यूलेशन की मैक्सिमम संभावना होती है, या आपका ओव्यूलेशन जनरली होता ही उसी दिन है। तो अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो आप उसमें से 14 माइनस करेंगे तो आपको 14 मिलेगा, यानी कि जो आपका पिछला पीरियड आया था उसके फर्स्ट डे से काउंट किया जाता है। पिछला पीरियड जब आया था उसमें ब्लीडिंग जिस दिन आपकी स्टार्ट हुई थी उस दिन से आप काउंटिंग स्टार्ट करिए, तो 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो आपको 30 में से 14 माइनस करना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको मिलेगा 16। यानी कि अगर 30 दिन की आपकी साइकिल है तो जो आपका लास्ट पीरियड आया था उसके पहले दिन से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 16th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। तो इस तरीके से जैसी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन है, जितने जितने दिन पे आपका पीरियड आता है, उसके हिसाब से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें से 14 माइनस करके कि किस दिन आपका ओव्यूलेशन हो रहा है।
उस ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले से आपको एटलीस्ट ट्राई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप अगर डेली इंटरकोर्स करते हैं तो बहुत अच्छा है और ज़्यादा अच्छी संभावना बनती है आपके प्रेग्नेंट होने की। अगर डेली आप नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप ऑल्टरनेट डेज यानी कि एक दिन छोड़ के उस समय पे रिलेशन ज़रूर बनाएं, तभी आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना बनती है। तो ये जो 6 दिन होते हैं, फर्टाइल डेज होते हैं, इनको मिस नहीं करना है। ये अगर मिस हो गए तो फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो कई बार क्या होता है, जैसे कपल्स हैं अलग अलग रह रहे हैं, कई बार अगर हस्बैंड आर्मी में है तो वो बाहर रह रहे हैं, वाइफ घर में रह रही है, तो इस टाइप से कई कपल्स जो होते हैं वो जॉब से रिलेटेड कंसर्न्स की वजह से अगर अलग अलग रह रहे हैं तो उनमें कई बार वो इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट लेके डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि हमारे बेबी नहीं हो रहा है। तो उसमें जनरली कारण ये होता है कि उन्हें अपना जो फर्टाइल डे होता है वो नहीं पता होता है, और उस दिन वो दिन मिस हो जाते हैं और बाकी के दिन अगर आप मिलते हैं तो वहां से प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो अगर आप अलग अलग रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ और आपको बेबी चाहिए तो आपको अपना जो फर्टाइल डेज है उनका ख्याल रखना होगा। आपका जब महिला का वाइफ का फर्टाइल डेज होते हैं तब आपका हस्बैंड वाइफ का साथ रहना ज़रूरी होता है, तभी आपकी प्रेगनेंसी हो पाएगी। अब एक और चीज़ है, एक और मिथ है, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। जिस दिन आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उसी दिन आपका फर्टिलाइजेशन तो ज़रूर हो सकता है, यानी कि एग और स्पर्म मिल सकते हैं, लेकिन ये प्रेगनेंसी नहीं होती है। देखिए, इसके बाद भी करीब 6 से 12 दिन का समय लग सकता है आपको प्रेग्नेंट होने में। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि पीरियड के 14th डे पे या पीरियड के बाद 16th डे पे आपका ओव्यूलेशन होता है, वो एक अलग चीज़ है और प्रेग्नेंट होना एक अलग चीज़ है। तो इसमें क्या अंतर है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। जिस दिन आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और आपका ओव्यूलेशन हुआ था और एग आपका अवेलेबल था, या उसके 4-5 दिन पहले आपने किया, तो उसके बाद भी आपको करीब 6 से 12 दिन लग जाते हैं प्रेग्नेंट होने में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। इसके बाद ये जो सिंगल सेल बनता है ये डिवाइड होता जाता है और आपकी फैलोपियन ट्यूब से चलता हुआ ये आपके यूट्रस की तरफ जाता है। तो इसको 2-3 दिन करीब फैलोपियन ट्यूब में लग जाते हैं ट्रैवल करने में। इसके बाद ये आपके यूट्रस में भी पहुंच के इसको 2-3 दिन और लगते हैं, ये और डेवलप होता है और सेल्स डिवाइड होते हैं। फिर एक स्टेज होती है जिसको कि ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज बोला जाता है। इस स्टेज में पहुंच के ये जो एम्ब्रियो होता है ये आपकी यूट्राइन लाइनिंग यानी कि जो बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग है उससे चिपकता है। जब ये चिपकता है तो उसको इम्प्लांटेशन बोला जाता है और वही आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, यानी कि तभी आप प्रेग्नेंट होती हैं। तो ये समय कब आता है, मतलब पीरियड के कितने दिन के बाद एक्चुअल में इम्प्लांटेशन होता है यानी कि एक्चुअल प्रेगनेंसी होती है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल 28 दिन की साइकिल का ही लेंगे। तो अगर 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन हुआ है तो उसके बाद करीब 1 हफ्ता और आपको लग जाएगा, या 6 दिन भी लग सकते हैं, रफली 1 हफ्ता लग जाएगा आपको एक्चुअल में प्रेग्नेंट होने में। यानी कि अगर आपका 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ था तो करीब 21वें दिन यानी कि 21st डे को आप प्रेग्नेंट होंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, तो पीरियड आ जाता है नेक्स्ट और वो जो एम्ब्रियो होता है वो भी डिस्पोज ऑफ हो जाता है पीरियड के साथ, तो उसको प्रेगनेंसी नहीं बोला जा सकता, वहां पे आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई होती है। अब इसके बाद एक और चीज जो आप लोग को पता होनी चाहिए वो है प्रेगनेंसी टेस्ट से रिलेटेड। तुरंत आप अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो जनरली ये नेगेटिव आता है। ज़्यादातर डॉक्टर्स यही सलाह देते हैं कि जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो उसके आप करीब 1 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, तभी ज़्यादा संभावना है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको जल्द से जल्द जानना ज़रूरी है कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है, तो इसमें आप एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट के 2-3 दिन के बाद भी टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर पॉजिटिव हुआ तो ज़रूर पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन कई बार ऐसी भी संभावना होती है कि हो सकता है कि अभी प्रेगनेंसी इतनी आगे ना बढ़ी हो कि टेस्ट पॉजिटिव आए। आपकी यूरिन में एचसीजी हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी के बाद ही रिलीज होता है, यानी कि ये हार्मोन जो होता है इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये प्रेग्नेंट महिलाओं के यूरिन में ही पाया जाता है। तो आप 2 दिन बाद भी ज़रूर टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको जल्द से जल्द जानना बहुत ज़रूरी है तो आप जल्दी भी टेस्ट कर सकते हैं। तो कई बार चांसेस ये हैं कि हाँ पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो आप अभी से ये श्योर मत हो जाइए कि हाँ बिल्कुल नेगेटिव ही है, पॉजिटिव नहीं होगा। एटलीस्ट 1 हफ्ते के बाद आप दोबारा टेस्ट को रिपीट करके देखिए श्योर होने के लिए। अगर तब भी नेगेटिव आता है तब आप ये समझिए कि हाँ टेस्ट नेगेटिव है और प्रेगनेंसी नहीं है। और इसके अलावा ब्लड टेस्ट, बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट होता है जिसके के द्वारा आप यूरिन टेस्ट से भी और जल्दी ये जान सकते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। इसमें भी वही सिद्धांत होता है कि ब्लड में
एचसीजी हार्मोन की मात्रा पाई जाती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर अगर होती है तो प्रेगनेंसी वहाँ पे डायग्नोस हो जाती है। तो अगर आपको बहुत जल्दी है पता करने की, तो आप बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट करवा कर भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जान सकते हैं। अगर आप एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट के लिए श्योर नहीं हैं, पर आप ये श्योर हैं कि आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किस दिन किया है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी की संभावना हो सकती है, तो उस दिन से 3 हफ्ते के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। बहुत जल्दी करेंगे तो आपको एक नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है गलत हो। तो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के 3 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिए। वहां पे अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी है। अगर नेगेटिव आता है तो एक बार 4th वीक यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के 4 हफ्ते के बाद भी एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा टेस्ट को। अगर वो टेस्ट भी नेगेटिव आता है तो 100% श्योरिटी है कि बिल्कुल प्रेगनेंसी नहीं है। तो इस तरीके से सेक्स, पीरियड्स और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ बातें आज मैंने आपको इस वीडियो में बताई। होपफुली आपको यूजफुल लगी होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो बेल आइकन है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।